ओम शांति। ओम शांति। 8 जून मीठे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो 5 पैसे का खेल, इसीलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो। प्रश्न: माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं। मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं, हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। यह सब सूक्ष्म माया के संकल्प है। इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है। इसीलिए ट्रांस की आश नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति, दूसरे तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखलाने वाले अनेक। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ न कोई शास्त्र है, न कोई मनुष्य। बाबा कहते वहां पर शास्त्र भी सिखाते, मनुष्य भी सिखाते। यहाँ न कोई शास्त्र है, न कोई मनुष्य। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है, जो आत्माओं को समझाते। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में यह सारा ज्ञान, 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है। इसीलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते। हम बच्चों को भी वह स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में, इसीलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जा सकता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण सो देवता बनते। अब बाप बैठ
याद की यात्रा सिखलाते। इसमें हठ योग आदि की कोई बात नहीं। वह लोग हठ योग से ट्रांस आदि में जाते। यह कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक 22 पैसे का खेल। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते। कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहां तहां ढेर के ढेर ट्रांस में जाते। ट्रांस में जाने से न उनको कोई फायदा है, न तुमको कोई फायदा। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में न तो याद की यात्रा है, न ज्ञान। ज्ञान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा। उसको ट्रांस में जाना अच्छा लगेगा। जैसे कई को खेल पाल अच्छा था, वैसे बाबा कहते ट्रांस भी खेल पाल। तो उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा, तो ज्ञान नहीं सुनेगा, न कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता। याद से विकर्म विनाश होंगे। ट्रांस में विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो, इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ज्ञान उनको सब समझ में आएगा जब विनाश का समय होगा। लेकिन यह ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया ही आया। अब सबको दिखाई दे रहा है ना। अब देखो जो साधु संत है उनके भी समझ में आ रहा है। वो भी कह रहे हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो कह रही है वो सच बता रही। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे।
उन्हों का पाठ ही अंत में तुम कहते हो अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते हैं उन्हों के यह गपोड़े, तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। क्या कह रहा है बाबा? तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा है, परम पिता परमात्मा के सामने बैठे, बाबा हमारे सामने बैठे और हमारी आंखें बंद, तो हम बाबा को कैसे देखेंगे? वह देखने में नहीं आता है, लेकिन यह ज्ञान बुद्धि में है। तुम बच्चे समझते हो कि परम पिता परम आत्मा हमको पढ़ा रहे हैं। इस शरीर के आधार से ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं। यह भोग आदि की ड्रामा में सब नोंद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते, जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खाना खिलाते। तुम भी सर्वेंट हो, देवताओं को भोग लगाने जाते, वह है फरिश्ते। वहां मम्मा बाबा को देखते, वह संपूर्ण मूर्ति भी एम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते, वैसे वहां भी शिव बाबा इन द्वारा कुछ समझाएं। सूक्ष्म वतन में क्या होता है यह सिर्फ जानना होता है। बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते रहते हैं, ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी क्यों कहता है बाबा ट्रांस में नहीं जाओ, ट्रांस का शौक नहीं रखो? क्योंकि इसमें भी माया प्रवेश हो जाती। बाबा ने कहा ना, कई कहते हमारे में बाबा आया, कई कहते हमारे में मम्मा आई। यह पढ़ाई कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफर होना है। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो। पार्ट की महिमा है,
बाप आकर पढ़ाते हैं। ड्रामा अनुसार तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। बनना है ना? जमुना बहन, क्या बनना है? बाप से पढ़कर देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, हम बाप को भी और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वह है ये देवताओं का राज्य। सतयुग में है ही देवताओं का राज्य। वहां जाने के लिए तो ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छूट कर सुख में जाते। यहाँ तमो प्रधान होने कारण तुम बीमार आदि होते हो। यह सब रोग मिट जाने हैं। तमो प्रधान दुनिया है, इसीलिए रोग आए। लेकिन बाबा कह रहा है ये सब मिट जाने हैं। मुख्य है ये पढ़ाई। इनसे ट्रांस आदि का कोई कनेक्शन नहीं है। आज तो पूरी मुरली बाबा ट्रांस के ऊपर सुना रहा है। यह बड़ी बात नहीं है, ट्रांस में जाना कोई बड़ी बात नहीं। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते, फिर कहते मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते यह कुछ भी नहीं है। ये सब गपोड़े। ट्रांस में किसी के अंदर न मम्मा आती न बाबा आता। बाप तो एक ही बात समझाते, तुम जो आधा कल दे अभिमानी बन पड़े हो, अब देगी अभिमानीपन बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती। तुम आत्मा को यहाँ से जाना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। बाबा कह रहा है तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उसमें योग की बात नहीं, माना यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर, वह है हठ योगी। यह है बाप को याद करना। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो। ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना, है ना? पढ़ना भी है और पढ़ाना भी। बाबा कहते हैं तुम म्यूजियम खोलो, आपे ही तुम्हारे पास आएंगे, बुलाने की तकलीफ नहीं होगी। कहेंगे यह ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं। इसमें तो
कैरेक्टर सुधरते हैं, तो मुख्य है ये पवित्रता, जिस पर ही हंगामे आदि होते, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए भी उनको देखते नहीं है, खाते पीते भी तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो। जैसे बाप नया मकान बनाते तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती। रहते पुराने मकान में, जब तक बन रहा है तब तक कहाँ रहेंगे, पुराने मकान में। लेकिन पुराने मकान में सब कुछ करते हुए बुद्धि कहाँ जाती है, नए मकान की तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रही है। तुम जानते हो, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है। तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ये तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात होती नहीं। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। इसमें है मेहनत। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो, इसमें है मेहनत। पाप कहते हैं याद की यात्रा भूलो मत। कम से कम 8 घंटा तो जरूर याद करो। करते हैं 8 घंटा बाबा को याद? क्या कह रहा बाबा? 8 घंटा तो जरूर याद करो। करते हो? हम्म? शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना, नींद भी करनी, सहज मार्ग है ना। अगर कहे नींद न करो तो यह हठ योग हो गया। हठ योगी तो बहुत है। बाप कहते उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फायदा नहीं। कितने हठ योग आदि सिखलाते, यह सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं, आत्मा ही शरीर ले पार्ट बजाती, डॉक्टर आदि बनती, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े। मैं फलाना, अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परम पिता पढ़ाते, इसीलिए गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल,
कल्प कल्प मिलते, बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते और पढ़ाते। बाप कहते, मैं आत्माओं को पढ़ाता, जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने, तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। यह बात जब सुने तब धारणा हो, तुम बच्चों को धारणा हो तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धि में भी बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है ही नई बात। यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते दे अभिमानी बन जाते। अब बाप कहते, बच्चे आत्म अभिमानी बने। हम आत्माओं को बाप इस शरीर के द्वारा पढ़ाते। घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता पढ़ाते। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं है, सिवाय इस संगम युग के। इसीलिए बाप फिर भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निश्चय करो। कितना प्यार से कहता बाबा। बाप को याद, यह बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। चकनाचूर हो जाते फिर भी स्वर्ग में तो आए, लेकिन पद बहुत कम होगा। यह राजा स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ज्ञान में चलते हैं, फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तो माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी गाया जाता। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं, देखो बाबा क्या है, बहुत सर्विस करते वह बड़ा राजा बनते। दिलवाला मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए। जो किसको खिलाए तो उनका भी हृदय शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े जिनको ऐसा भोजन मिलना होगा। अपने से पूछो, हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाए। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। बाबा कहते भूलना भी
ड्रामा में नून, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं, संपूर्ण बनना जरूर। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रह, घोर अंधियारा हो जाता, फिर घोर सोंजरा। यह विकार आदि छोड़ पाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन न सके। पुरुषार्थ सबको करना, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसीलिए महारथी, घोड़े सवार, प्यादे। महारथी थोड़े होते, प्रजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मैसेंजर नहीं होते। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मैसेंजर्स, कैप्टन है, प्यादे भी। तुम्हारी भी यह रूहानी सेना है ना, सारा मदार है ज्ञात की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर, पाप को याद करने से विकर्मों का जो कीचड़ा है वह भस्म हो जाता है। पाप कहते हैं धंधा धोरी भल करो, पाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आश्रित, एक माशूक, अब वह माशूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विकर्म विनाश थोड़े ही होते। भक्ति में भी तो याद किया। बाप ने बताया तुमको यहाँ तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनाना है। आत्मा ही मेहनत कर रही, इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बिगर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना। अगर सजाए खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते वह सिर्फ वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं। 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती। ऐसा बनना है ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनत करनी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफर करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से, पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है, ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। दूसरा, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करने, नींद भी करनी, हठ योग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए, जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। राज ऋषि स्वराज्य अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना, यह सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सके। इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राज ऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी अभी एकाग्र चित्त हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, सेवाओं से जो दुआएं मिलती है, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है, यही सबसे बड़े से बड़ी देन है। कर्म योगी बनो। 8वां पॉइंट है, जैसे कला दिखाने वाले कलाबाज व सर्कस में काम करने वाले हर कर्म करते हुए, हर कर्म में अपनी कलाबाजी दिखाते, उनों का हर कर्म
कला बन जाता है। ऐसे आप श्रेष्ठ आत्माएं, कर्म योगी, निरंतर योगी, सहज योगी, राज योगी, हर कर्म को न्यारे और प्यारे रहने की कला में रहकर करो। आपके अलौकिक कर्म की कला को देखने के लिए सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएगी। सारे विश्व की आत्माएं इच्छुक बनकर आएगी। अच्छा, ओम शांति। मातेश्वरी के कुछ क्लास सुनेंगे, विशेषताएं सुनेंगे मातेश्वरी जी की। जून मास चल रहा है। यज्ञ माता जगत अम्बा सरस्वती। नामांकित पुस्तक आप भाई बहनों, हाथ में रखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। इस पुस्तक में महान तपस्विनी बाल ब्रह्मचारिणी, वीर विरागनी, इच्छाओं के लेश मात्र से भी अविद्या स्थिति वाली सर्वस्व त्यागी, निस्वार्थ सेवाधारी और सर्व गुण, इन सर्व मर्यादाओं से सुशोभित नारी रत्न सरस्वती माँ की ये जीवन गाथा है। उन्होंने कुमारी कन्या होते हुए भी 350 से अधिक यज्ञ वत्सों तथा हजारों ब्रह्म वत्सों की ममतामयी मां बनकर उनको पाला। 350 यज्ञ वत्सों को ममतामयी मां बनकर उनको पाला, पोषा और ज्ञान योग से संवारा, दैवी गुणों से श्रृंगारा तथा योगी और योग्य बनाया। जिन यज्ञ वत्सों और ब्रह्म वत्सों उनकी पालना ली, उनके संबंध संपर्क में आए, उन महान सौभाग्यशालियों में से कुछ के अनुभवों को लिखित या मौलिक रूप में प्राप्त कर अथवा ज्ञानामृत मासिक से संभार प्राप्त कर इस पुस्तक का निर्माण किया। कई दादियों और दादाएं अभी हमारे साथ नहीं, उनकी ध्वनि मुद्रित कैसेटों से भी कुछ विषय वस्तुएं भी तैयार की गई। मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते सुनाते कई बहनें भाई अतीत में खो जाते, कई भाव विभोर हो जाते, तो उनके नयन सरोवर से प्रेम के मोती टपकते थे। नैनों में प्रेम के मोती टपकते थे, कई गदगद हो उठते थे और उनका गला ही भर आता था। ऐसी बहनों की भी हमने देखा जो माँ के साथ के अनुभव सुनाते सुनाते उनकी अक्षियों से तीक्ष्ण एवं बलशाली चमक झलकती थी।
हर भाई बहन ने यही अनुभूति व्यक्त की, मातेश्वरी सिर्फ मेरी है। उस माँ ने सबसे ज्यादा मुझे ही प्यार किया। हर एक यही अनुभव करते थे, मातेश्वरी मेरी है। तो ज्यादा मुझे प्यार किया, दुलार दिया। सच ये बहनें भाई पद्मा पदम भाग्यशाली, जो उन्हों से उस पालनहार आदि शक्ति सर्व मंगले मातेश्वरी किसको साक्षात देखा, जाना है। उनके व्रत महावाक्यों को सन्मुख में सुना है और उनकी गोद भी ली। एक बार मधुबन के आंगन में भ्राता जगदीश चंद्र जी, मधुबन वासी भाई बहनों के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, यह कितने सौभाग्य की बात है कि अपने इस जीवन काल में हमने जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा। लोग जिसकी पूजा करते कहते हैं कि यह विद्या की देवी। वह विद्या की देवी कैसी थी? क्या उनमें विशेषताएं थी? जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए, उनके साथ रहते हुए यह सब देखा, उनके अनुभवों को सुनना भी एक बहुत लाभकारी विषय, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मातेश्वरी जी के साथ जीवन व्यतीत करने, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो मातेश्वरी जी के साथ जीवन व्यतीत करने वाले और उनको सुनने का अनुभव करने वाले वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभवों को पढ़ने का सुनहरा मौका मिला। किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने माँ सरस्वती की विशेषताओं को देखा, उनकी पालना ली, लोरी सुनी, मीठी मीठी बातें सुनी, दृष्टि से निहारी, गोद में जाकर शीतलता प्राप्त की, प्यार और दुलार पाया तथा आगे बढ़े हैं। अनुभव जीवन का अति अनमोल खजाना। ड्रामानुसार बहुत भाई बहने मम्मा को साकार पालना से वंचित रहे, इसीलिए मम्मा का साथ पाने वाले अनुभवियों की बातों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे प्रगति होती। भ्राता जगदीश जी के इन प्रेरणा शब्दों के साथ साथ इस पुस्तक को बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय दादी जी, भ्राता निर्वेद जी, अन्य वरिष्ठ भाई बहनों को अपनी कृतज्ञता अर्पित कर। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।